नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बूढ़ी माँ की दिल दहला देने वाली दर्द भरी कहानी। बेटे को अपनी बूढ़ी माँ और अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में किशोरी देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका इकलौता बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी न करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? राहुल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं करते हुए बूढ़ी माँ हकलाते हुए बोली, ठीक हूँ बेटा, तुम बहू और मेरा पोता कैसे हो? बेटे ने कहा, सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ जी को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं हैं। जिस चीज़ से जितने पैसे लेने हैं सब लेकर रखना। मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वो अपने दूसरे बेटे को देख रही हूँ। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यही तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यहीं आराम करो, मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठकर बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी शायद भीड़ ज्यादा होगी इसलिए देर लग रही है। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज में किशोरी देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। राहुल नाम है मेरे बेटे का, किशोरी देवी जी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने किशोरी देवी से कहा कि माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चले जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने किशोरी देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। बूढ़ी माँ ने कहा, अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसको ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। इतना सुनकर नए मकान मालिक की आंखों में आंसू आ गए। उस दुखियारी माँ की स्थिति को वो नया मकान मालिक समझ चुका था। उसे भी पता चल गया था कि उसका इकलौता नालायक बेटा वापस अब कभी नहीं आएगा।
लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा तो इस बात का लग रहा था कि आज भी यह बूढ़ी माँ अपने बेटे के छलावे को समझ नहीं पाई थी और अभी भी उसके आने का इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव मत करना, क्योंकि यही वह लोग हैं जिनकी दुआएं हमेशा हमारे सुखी जीवन में खुशियां लेकर आती हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।